नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी कल की वीडियो में देखा कि वक्फ बोर्ड की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी क्या पोजीशनिंग है। आज की वीडियो में आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड क्या है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी एनालिटिकल वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं साल 1991 से। 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आती है देश के अंदर इन्वायरमेंट कायम करने के लिए, सेकुलरिज्म का इन्वायरमेंट कायम करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आती है। लेकिन यही सरकार साल 1995 के अंदर वक्फ एक्ट 1995 इंट्रोड्यूस करती है जो कि खूब सारी पावर्स दे देता है वक्फ बोर्ड को। अब इस वक्फ एक्ट 1995 के अंदर कई सेक्शंस थे, जैसे कि सेक्शन 40 ये कहता है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है किसी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है अगर उसको लगता है ये प्रॉपर्टी हमारी है। फिर आता है सेक्शन 101 जो कि ये कहता है कि भाई वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है पंडित पुजारियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं देती, सिर्फ वक्फ बोर्ड को जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे देती है। इसी एक्ट के अंदर एक और सेक्शन होता है सेक्शन 52 और 53। ये सेक्शन कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को पावर दे दी जाती है कि वक्फ बोर्ड किसी भी डीएम और एसएसपी को ऑर्डर कर सकता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इस फलाने आदमी की है, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी जो हमारे अंडर में है तो वो डीएम और एसएसपी को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी को जो खाली कराइए, इस आदमी को यहाँ से हटाइए। अब इसी सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज को अपने नाम करता है और घोषित कर देता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है, ये प्रॉपर्टी जिस आदमी की दिखाई दे रही है उसकी नहीं, वो मेरी है। इसी के तहत तमिलनाडु के 6 गांवों को वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया, और उसी गांव के अंदर एक 1500 साल पुराना मंदिर था उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया। अब बात यह है कि वक्फ बोर्ड जिस आधार पर बना है वो आधार ही, वो किताबें ही, वो कानून ही 1400 साल पुराने हैं, और वक्फ बोर्ड खुद 1400 साल पुराना किताबों से, कानूनों से बना है, लेकिन क्लेम करता है 1500 साल पुराने मंदिर पर। अब जो कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी, वो देश भर में ये चर्चा करते रहते हैं कि भारत जो है एक सेकुलर देश है, भारत जो एक सेकुलर देश है, लेकिन एक सेकुलर देश को वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट जैसी जो देन किसने दी है तो वो खुद कांग्रेस सरकार ही है। इसी के तहत साल 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस सरकार ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दी। इसी के साथ ही अगर अपन आगे बढ़े तो अपन को समझ में आता है कि भारत के अंदर इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करता है तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8,65,646 प्रॉपर्टीज हैं। अब आप समझिए इसका कितना बड़ा मुद्दा है भारत में, और हो सकता है अगर इसमें बदलाव समय पर नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार यूं ही जो है, हमने आपको बताया था कि कल जो है स्टडी टूर होना था, वो स्टडी टूर कांग्रेस जो है बॉयकॉट करे। अगर कांग्रेस लगातार ऐसी चीज़ों को बॉयकॉट करती रहेगी, अगर कांग्रेस लगातार इस तरीके के काम करती रहेगी, तो हो सकता है ये जो प्रॉपर्टीज का नंबर है वक्फ बोर्ड का ये बड़ा हो जाएगा। साल 2005 में वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी को जो है घोषित कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है और केस अब तक चल रहा है। सोचे ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने अपना बना लिया है, घोषित कर दिया, अपना घोषित कर दिया है साल 2005 में ही। इसी के साथ ही कांग्रेस ये बार बार कहती रहती है कि बीजेपी ने अडानी को पूरा देश बेच दिया है, अडानी के पास अब सब कुछ चला गया है, अडानी ने सब कुछ खरीद लिया है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं देखती कि अडानी के पास सिर्फ और सिर्फ 13 पोर्ट्स हैं और 7 एयरपोर्ट्स हैं। ये 13 पोर्ट्स और 7 एयरपोर्ट्स भारत के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, भारत के अंदर इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। लेकिन वक्फ द्वारा ओन की जाने वाली 8.5 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज देश के कौन से युवाओं को रोजगार दे रही है और कौन सी इकोनॉमी में योगदान दे रही है, ये सवाल देश की जनता को कांग्रेस से पूछना चाहिए। इसके साथ ही एक और सवाल पूछना चाहिए, जो देश सेकुलर है उस सेकुलर देश के अंदर इस तरीके के काले कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आपको ये वीडियो जान के, देख के कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।